सूर्य लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न पहला का बच्चों पहला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक बच्चों, आप लोग ये सोचते हो कि इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद वीडियो हमको देखने के लिए मिली मैथ का। ठीक बच्चों, क्या है कि मेरा तबीयत खराब होने के कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक ना, लेकिन बच्चों तबीयत को सुधार आया हुआ है। लेकिन हाँ, आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलना बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को बच्चों आपको ध्यान से देखना है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी भी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। ठीक ना, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों देखिए, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों को यूं बताइए और उनके ग्राफ विधि से हल कीजिए। इस सवाल को हमको ग्राफ विधि से लगाना है। ठीक, कैसे लगाना है, बहुत ईजी है, बस आपको समझना है। देख दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक, पहले इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमको क्या ज्ञात करने के लिए बच्चों बोल रहा है। ठीक, देखिए बच्चों, इसमें लास्ट बच्चों यहाँ पे दिया है लड़के और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि लड़कों की संख्या क्या है और लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक ना, तो इस सिचुएशन में बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, कि मान लेंगे कि x, मतलब x से लेकर z तक बीच में आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट लगता है x और y, क्योंकि आप पता देखेंगे हर टीचर इसी को मान लेकर हल करते हैं। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले मान लेंगे, माना लिखेंगे माना कि लड़के की संख्या बच्चों x है, कुछ भी नहीं दिखा बच्चों, x है। ठीक हो गया। अब लिखेंगे और लड़कियों की संख्या कितना है बच्चों, y। क्या है, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या बच्चों, y है। ठीक ना, ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पहला दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कौन, लड़के और लड़की की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर बच्चों 10 विद्यार्थी बने। यहाँ पे ये दोनों मिलाकर कितना बच्चों 10 विद्यार्थी बने। यही 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अच्छा, 10 के 10 विद्यार्थी, कौन, लड़के और लड़कियों की संख्या मिलकर क्या बच्चों 10 यहाँ पे मिलकर एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़की की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक हो तो। ठीक है, ये तो हो गया। पर इसको हल करते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, इसको पहला शर्त से बच्चों हल करें। लिखेंगे शर्त नंबर 1, शर्त पहला से। ठीक, शर्त पहला से कितने विद्यार्थी बच्चों 10। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलकर कितने विद्यार्थी बने, 10 बने। लिखेंगे x प्लस के y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1, समझ गए। आपसे दूसरा चलते हैं। दूसरा दिया है बच्चों, यदि लड़कियों की संख्या लड़की की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़की की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोला बच्चों कि लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक है। जो संख्या कम रहता है बच्चों उसमें जोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। ठीक ना, तो शर्त 2 से चलेंगे, शर्त 2 से। ठीक, लड़कियों की संख्या कितना है, x है, y है, y बराबर लड़कियों की संख्या कितना x है। इसमें क्या करें बच्चों, 4 को जोड़ देंगे, y बराबर x प्लस के 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। क्या हो गया बच्चों, दूसरा। देखिए, जो ये सवाल जिस तरह से कर रहा था बच्चों, उसी तरह से बच्चों इसको हम बनाए हैं। कितना तक कार्यक्रम हो गया, आप चलते आगे। यहाँ बोला बच्चों ग्राफ विधि से हल कीजिए।
तो इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक ना। चलिए इसका बच्चों हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, तो समीकरण क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से ग्राफ विधि बना लेंगे बच्चों। ग्राफ विधि से हल का समीकरण नंबर 1, ठीक। यहाँ बच्चों हम 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक ना, 4 बॉक्स बनाएंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस चारों बॉक्स को हमको भरना है। आपको ऐसा छोटा मान रखा, अगर देखिए अगर आप इसमें छोटा मान रखेंगे, जो आप ग्राफ बनाएंगे जो उसका मान है वो छोटा रहेगा, उसको हल करने में हमको अच्छा रहता है, ठीक। तो इसमें छोटा मान रखें। सबसे पहले y के मान बच्चों क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। y के मान 5, क्या y के मान 5 रख दिए, तो y की जगह 5 रख के और x का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए समझ में नहीं आएगा, आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम निकालेंगे। उसको पूरा नीचे लिखेंगे x प्लस की y बराबर 10। y का मान कितना बच्चों, 5 है, y की जगह 5 लिखेंगे और प्लस के x बराबर के 10। 5 को इधर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 5। 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। x की जगह बच्चों 5 रख देंगे, ठीक, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, y का मान फिर रखेंगे बच्चों 4। जितना आप छोटा मान अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये नहीं कि जो रखें वही रखें, नहीं, अगर आपको रखना आता है तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, फिर x प्लस वाई दिया है बराबर 10। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान, y का मान कितना है, 4 है, तो y की जगह पे क्या करेंगे बच्चों, 4 लिख देंगे बराबर के 10। तो x बराबर हो गया 10, 4 को इधर लाएंगे तो माइनस के 4, तो 10 में से 4 जाकर कितना 6, तो x मान कितना आएगा 6, लिख देंगे बच्चों यहाँ पे 6, ठीक। ये पहला हल कर दिया। आप चलते हैं दूसरा का भी ग्राफ विधि से उसको बनाना है। तो समीकरण बच्चों क्या करेंगे, दूसरा समीकरण में बच्चों दूसरा, यहाँ पर बच्चों 4 बॉक्स बना लेते हैं। जो चीज़ उसमें बनाए उसी तरह से इसमें भी हमको बनाना है, ठीक ना। आप ध्यान से देखिए, इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान बच्चों सबसे पहले 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0। तो समीकरण 2 को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 2 था हमारा y बराबर x प्लस के 4, x प्लस के 4, ठीक ना, x प्लस के 4, ठीक। तो x का मान कितना है, 0 है, तो x की जगह पे बच्चों हम 0 रख देंगे और प्लस के 4। y बराबर, अगर 0 में 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही उतरेगा, तो x y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 4 आ गया, ठीक। चलिए फिर x का मान रखिए। चलिए इसमें x का मान माइनस हम बच्चों 2 रखते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं बच्चों, इसमें हम 2 रखते हैं, ठीक। इसको लिख लेते हैं y बराबर x प्लस के 4। y बराबर x का मान कितना है, माइनस के 2, तो माइनस के 2 प्लस के 4 हो गया। y बराबर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेगा। y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। समझ गए ना। देखिए इसमें कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से बच्चों इसमें हमको मान रखना है। जितना आप छोटा मान रखेंगे उतना छोटा आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। चलो बच्चों हम साइड में यहाँ बच्चों हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, बनाना बच्चों तो थोड़ा इधर उधर होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक ना, क्योंकि गड़बड़ तो थोड़ा बहुत होता रहेगा, ठीक ना। चलिए उसकी घबराने बात नहीं है बच्चों, जिस तरह बताएंगे आपको आप भी देखिए। इसके लिए एक अलग सी कापी आती है बनाने के लिए, उसको हम नहीं ले आ पाए हैं, उसके लिए हम जो उस लाएंगे उसको भी बच्चों हम बताएंगे, आपको बताने के प्रयास करेंगे, ठीक। 0 हो गया बच्चों। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये प्लस से इधर माइनस, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, इधर भी जो प्लस है, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7, प्लस के 8, ठीक ना। माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, ठीक ना। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, पहले x का इसको रख के हल करते हैं, ठीक ना। x का मान कितना बच्चों, तो x का मान बच्चों प्लस में 5 है, तो प्लस में x ये है बच्चों, ये x है,
एक्स मान प्लस के बाद ये बच्चों यहाँ पे वाई का मान कितना बच्चों 5 है, वाई का मान 5, तो वाई में चलते हैं, इसमें 5 कहाँ है यहाँ पे, तो इसके सामने यहाँ पर इसके सामने ये यहाँ पर बन रहा है ना, इसके सामने जस्ट एक्स को मान लीजिए ना, सबसे पहले एक्स है ना, इसके यहाँ पे इस एक्स वाला है, एक्स 5 है, तो इसके सामने यहाँ पे बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 5, इसको आपको इस तरह से कर देना। ठीक, अब देखिए एक्स का मान कितना बच्चों प्लस के 6, तो एक्स का मान ये है प्लस वाला, तो ये 6 कहाँ है बच्चों यहाँ पे है, और वाई का मान कितना बच्चों 4 है, तो वाई वाला में प्लस में 4 कहाँ है बच्चों यहाँ पे है, तो इसके सामने और 4 के सामने कहाँ बन रहा है, इसके सामने और 4 के सामने बच्चों यहाँ पे सीधा ही लेना है, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 6,4, इसको अब हम क्या करें बच्चों, इसको हम अब मिला देंगे, क्या करें बच्चों, इसको अब हम मिला देंगे। ठीक ना, इस तरह से बच्चों हम मिला देंगे। आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो उसके लिए बच्चों क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो काफ़ी नहीं कि अच्छा से इसमें बन पाएगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। ठीक, ये तो हॉल हो गया। अब चलते हैं दूसरा, देखिए एक्स 0, एक्स ये है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 0 है। ठीक, वाई का मान कितना है 4 है, तो वाई का मान कितना बच्चों यहाँ पे 4 है, क्या बच्चों यहाँ पे 4 है, तो हो जाएगा 0,4, इसको आपको लिख देना है। ठीक, उसके बाद एक्स का मान कितना है -2, तो -x मान क्या है बच्चों -2 यहाँ पे है, वाई का मान कितना है +2, तो वाई का मान बच्चों यहाँ पे +2, इसके सामने यहाँ बन रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -2,2। ठीक ना, इसको हम इस तरह से कर देंगे, बच्चों इसको हम भी इस तरह से कर देंगे, इसके सामने इस तरह से बच्चों हम मिला देंगे। ठीक ना, अगर बच्चों इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक, हो गया। आप देखिए जिसके सामने ये कटा है, जिसके सामने ये होगा बच्चों वही आंसर हो जाए ना। ठीक है, इसके सामने बच्चों 7 के थोड़ा सा ऊपर हो गया है बच्चों ना, जिसके सामने कटेगा उसी का वही आंसर होगा। देखिए बच्चों इसके 7 के सामने कटा हुआ तो लिखेंगे 7, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इस 7 पे आएगा, 7 कमा हो गया। जैसे इसके सामने कितने, इसके किसके सामने कटा हुआ है, देखिए ये 3 के सामने कटा हुआ है, तो 7,3 बच्चों यही क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं कहना है। ठीक ना, जिस तरह से बच्चों हम लगाए उसी तरह से बच्चों लगेगा। देखिए इसके लिए एक अलग कापी आती है। ठीक ना, इसके तो उसके लिए बच्चों हम अलग कापी पे बता देंगे। ठीक ना, ठीक है, इस सवाल में बच्चों कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है और अपने दिमाग से इसको हल करना है। बच्चों चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।